हमारी विकसित दुनिया से परे और हम मनुष्यों की चुभती नजरों से छुपे हुए, रहस्यों में घिरे और अज्ञात की फुसफुसाहट में लिपटे हुए। पृथ्वी पर आज भी कई और ऐसी विचित्र जगहें मौजूद हैं जो अपने रहस्यों के उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी प्राचीन और अलौकिक किंवदंतियों में डूबी हुई ये विचित्र जगहें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती हैं और उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो उनकी रहस्यमय सच्चाइयों की तलाश करने का साहस और इच्छा रखते हैं। पृथ्वी की विचित्र जगहों में रहस्यमयी आकृतियां नृत्य करती हुई नजर आती हैं। रात में इन जगहों का वातावरण कुछ ऐसा हो जाता है मानो यहीं कहीं रहस्यमयी अनुष्ठान किया जा रहा हो और मंत्र हवा में गुंजन कर रही हों। इन जगहों में समय महज एक भ्रम होता है और वास्तविकता अदृश्य ताकतों की इच्छा के आगे झुकने को मजबूर हो जाती है। इस वीडियो के हर पॉइंट में जिक्र होने वाले हर एक जगह के मिथक, मान्यताओं और रहस्यों के साथ वैज्ञानिक तर्क का भी जिक्र होगा। जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यह वीडियो पार्ट 3 है, जो हमारे चैनल के पिछले वीडियोस दुनिया के 10 विचित्र जगहें वाले वीडियोस का पार्ट 3 है और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया गया है। बस हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आए तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, स्टोन फॉरेस्ट। चीन के यूनान प्रांत में एक अनोखा जंगल है। यह कोई पेड़ों का जंगल नहीं है, बल्कि पहाड़ों और पत्थरों का जंगल है। यहां दूर दूर से भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पत्थरों का यह जंगल हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि भूगर्भीय प्रक्रियाओं की वजह से इस जंगल का निर्माण हुआ है। लगभग 300 से ज्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ यह जंगल करीब 27 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। यहां पत्थरों की कुछ चोटियां करीब 40 मीटर तक ऊंची हैं। हालांकि यहां थोड़ी बहुत हरियाली जरूर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर इन ऊंची चट्टानों के पीछे छिपी ही रहती हैं। चीन के युन्नान प्रांत में फैले इस जंगल को स्थानीय लोग शिलिन के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का पहला प्राकृतिक आश्चर्य कहा जाता है, क्योंकि यह लाखों वर्षों से बारिश, हवा और भूकंपीय गतिविधियों से खुद बन गया है। साथ ही यह विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल है। चीन सरकार ने 1950 के दशक में पहली बार इस जंगल को पर्यटन के लिए खोला और तब से यह देश के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां पहले करीब 2670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला समंदर हुआ करता था। बताया जाता है कि यह 27 करोड़ साल पुराना जंगल है और यह दक्षिण चीन कार्स्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह कई छोटे पत्थर के जंगलों में विभाजित है। इस जंगल में एक भूमिगत नदी, गुफाएं, झरने, तालाब और एक द्वीप के साथ एक झील भी है। यह पूरा क्षेत्र घने पत्थर की चोटियों से बना है। यहां की पत्थर की चोटियों में चिकनी रेखाएं हैं और उनका रंग एक प्रकार का स्टील ग्रे है। यहां का सबसे ऊंचा चट्टान स्तंभ 40 मीटर से अधिक ऊंचाई तक हो सकता है। इस जंगल को उचित पैदल मार्गों, पुलों और देखने के प्लेटफार्मों के साथ खूबसूरती से प्रबंधित किया गया है। पत्थरों के इस जंगल को लेकर कई कहानियां भी काफी प्रचलित हैं, लेकिन मैं यहां एक प्रेम कहानी का जिक्र कर रहा हूं। एक दिलचस्प रोमांटिक प्रेम कहानी है जो इस स्टोन फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है और स्थानीय किंवदंतियों में डूबी हुई है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की आशिमा का जिक्र मिलता है। दरअसल स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कहानी कुछ ऐसी है कि आशिमा एक खूबसूरत युवा लड़की थी जो अपनी कृपा, दयालुता और अदम्य भावना के लिए जानी जाती थी। वह स्टोन फॉरेस्ट के उबड़-खाबड़ इलाके के बीच बसे एक सुदूर गांव में रहती थी, जहां जीवन सरल था, फिर भी समुदाय और परंपरा की समृद्धि से भरा हुआ था। स्टोन फॉरेस्ट की हरी भरी घाटियों और धुंध से ढकी चोटियों के बीच आशिमा की मुलाकात पड़ोसी गांव के एक बहादुर योद्धा अहेई से हुई। उनका प्यार उन जंगली फूलों की तरह खिल उठा जो कुल और परंपरा की सीमाओं को तोड़ते हुए जंगल के फर्श पर कालीन बिछा देते थे। फिर भी उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि आशिमा के पिता, जो परंपरा से बंधे एक कठोर पिता थे,
उन्होंने उनके मिलन पर रोक लगा दी। एक साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित आशिमा और अहेई ने जंगल के प्राचीन पत्थरों के बीच शरण लेने के लिए रात के अंधेरे में भागने की योजना बनाई, लेकिन उनके इस कोशिश को आशिमा के पिता ने विफल कर दिया। दरअसल उन्होंने गुस्से में अहेई को श्राप देते हुए उसे एक पत्थर के खंभे में बदल दिया। फिर दुखी और निराश आशिमा ने जंगल की आत्माओं से अपने प्रिय को उसकी पत्थरीली जेल से रिहा करने की गुहार लगाई। दैवीय हस्तक्षेप के एक क्षण में उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया और अहेई की आत्मा को श्राप की बंधनों से मुक्त कर दिया गया। लेकिन समय और भाग्य के एक क्रूर मोड़ में आशिमा खुद एक विशाल चट्टान स्तंभ में तब्दील हो गई, जो हमेशा अपने प्यार के प्रमाण के रूप में इस पत्थर के जंगल को देखती रही। किंवदंती के अनुसार आशिमा को उनके पिता ने नहीं बल्कि एक दुष्ट ने पत्थर में बदल दिया था, जिससे वह पत्थर की इन संरचनाओं के बीच शाश्वत सुंदरता में स्थिर हो गई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी भी स्टोन फॉरेस्ट के भीतर रहती है, इसके रहस्यों की रक्षा करती है और यहां आने वाले प्रेमियों को आशीर्वाद देती है। आज आशिमा की किंवदंती उन लोगों के दिल और दिमाग में जीवित है जो स्टोन फॉरेस्ट के असली परिदृश्य के बीच घूमने का साहस करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आशिमा की उपस्थिति महसूस की है, एक हल्की हवा जो पत्तियों के माध्यम से सरसराहट करती है, जबकि अन्य लोग उसके अलौकिक रूप को चंद्रमा की रोशनी में पत्थर के खंभों के बीच चमकते देखने का दावा करते हैं। दूर दूर से पर्यटक इनके प्रेम और भक्ति की स्थायी शक्ति को श्रद्धांजलि देने आते हैं और अपनी प्रार्थनाओं एवं इच्छाओं को इन प्राचीन पत्थरों के ताने बाने में बुनते हैं। नंबर 2, फेरी पुल। स्कॉटलैंड के आकर्षक आइल ऑफ स्काई के भीतर अद्वितीय सुंदरता और रहस्य का एक छिपा हुआ रत्न है फेरी पुल, जो विशाल क्विलिन पर्वत के नीचे स्थित ये क्रिस्टलीय पानी लंबे समय से मिथक, किंवदंतियों और अलौकिक स्पर्श से घिरा हुआ है। परियों और जल आत्माओं की प्राचीन कहानियों से लेकर छिपे हुए खजानों की आधुनिक फुसफुसाहट तक, फेरी पुल कल्पना को आकर्षित करते हैं और आगंतुकों को आश्चर्य और साजिश के दायरे में ले जाते हैं। फेरी पुल के आसपास की कथा इसकी तालाबों की तरह ही गहरी और मनोरम है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार फेरी पुल दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार हैं, जहां स्कॉटिश लोक कथाओं की मायावी और शरारती परियों का निवास है। ऐसा कहा जाता है कि ये आकाशीय जीव इस झिलमिलाते पानी के बीच रहस्यमयी शरारतों में नृत्य करती है, जिनकी हंसी की गूंज चांदनी रात में यहां साफ साफ सुनी जा सकती है। स्थानीय लोगों में लंबे समय से फेरी पुल के प्रति गहरी श्रद्धा भी रही है। वे इसे उपचार शक्तियों और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर पवित्र स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फेरी पुल के पानी में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और आत्मा फिर से जीवंत हो जाती है, जिससे शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सदियों से तीर्थयात्री इन मान्यताओं के आधार पर परियों की कृपा पाने की आशा से फेरी पुल की ओर आते रहे हैं। अन्य लोग पानी के भीतर रहने वाली प्राचीन शक्तियों का आह्वान करते हुए अनुष्ठान और समारोह भी करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फेरी पुल में देखी गई घटनाओं को प्राकृतिक प्रक्रियाओं और ऑप्टिकल भ्रम द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रकाश की झिलमिलाती किरणें संभवतः पानी की सतह पर चांदनी के अपवर्तन के कारण होती हैं, जिससे परियों के नाचने का भ्रम पैदा होता है। इसी तरह आगंतुकों द्वारा बताई गई अजीब आवाजें ध्वनिक घटनाओं का परिणाम हो सकती हैं, जैसे कि आसपास के पहाड़ों के माध्यम से हवा की गूंज। जहां तक फेरी पुल के उपचार गुणों की बात है, तो यह संभव है कि पानी की उच्च खनिज सामग्री कुछ बीमारियों पर चिकित्सीय प्रभाव डाल सकती है। ठंडा, साफ पानी भी मन और शरीर पर शांत और तरोताजा करने वाला प्रभाव डाल सकता है, जिससे आधुनिक जीवन के तनाव से राहत मिलती है। अब फिलहाल अगर आपके दृष्टिकोण की बात करें तो आप अपने विचार कमेंट में शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, द जाइंट्स कॉजवे।
उत्तरी आयरलैंड के ऊबड़-खाबड़ समुद्र तट के किनारे स्थित एक प्राकृतिक आश्चर्य है जिसने पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर लिया है। द जायंट्स कॉजवे अपने हेक्सागोनल बेसाल्ट स्तंभों के साथ समुद्र तक फैला हुआ है, जो मिथक, लोक कथाओं और वैज्ञानिक तर्कों में डूबा हुआ है, जहां वास्तविकता, मिथक और रहस्य के साथ मिश्रित होती है। द जायंट्स कॉजवे 60 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधि का परिणाम है। इस समय के दौरान पिघला हुआ लावा पृथ्वी की परत में दरारों के माध्यम से फूट पड़ा, आसपास के परिदृश्य में फैल गया और हवा और पानी के संपर्क में आने पर तेजी से ठंडा हो गया। जैसे ही लावा ठंडा हुआ, यह सिकुड़ गया और टूट गया, जिससे विशिष्ट हेक्सागोनल स्तंभ बन गए जो जायंट्स कॉजवे की विशेषता बताते हैं। मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान से बने ये स्तंभ पृथ्वी की सतह के नीचे काम करने वाली विशाल शक्तियों का प्रमाण है। हजारों वर्षों से हवा, बारिश और लहरों द्वारा कटाव ने इस परिदृश्य को गढ़ा, जिससे बेसाल्ट संरचनाओं की जटिल सुंदरता का पता चला, और परिणाम यह मनमोहक प्राकृतिक दृश्य बना जो दुनिया भर के आगंतुकों को आश्चर्यचकित और प्रेरित करता रहता है। वैज्ञानिक स्पष्टीकरण उन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्होंने जायंट्स कॉजवे और इसके आसपास के परिदृश्य को आकार दिया, जबकि मिथक और कल्पना का आकर्षण इस प्राकृतिक आश्चर्य के बारे में हमारी धारणा को आकार देने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। सदियों से कहानीकारों ने कॉजवे के विशाल स्तंभों की पृष्ठभूमि में दिग्गजों और योद्धाओं की लड़ी गई लड़ाइयों और जीती गई जीतों की कहानियां बुनी हैं। ये मिथक और किंवदंतियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें इस भूमि और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ती हैं। जायंट्स कॉजवे सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार से कहीं अधिक है। यह मिथक, विश्वास और रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। दिग्गजों और योद्धाओं की प्राचीन किंवदंतियों से लेकर प्रकृति की शक्तियों की वैज्ञानिक जांच तक, कॉजवे मानव कल्पना और अन्वेषण की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनता है। नंबर 4, मोराकी बोल्डर्स बीच। न्यूजीलैंड में ओटागो के तट पर स्थित एक समुद्र तट रहस्य और आश्चर्य से घिरा हुआ है। मोराकी बोल्डर्स बीच। यहां विशाल गोलाकार शिलाएं प्राचीन प्रहरी की तरह तटरेखा पर फैली हुई हैं, जो अपनी रहस्यमय उपस्थिति से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। लेकिन इनकी आकर्षक उपस्थिति से परे मिथकों, विश्वासों और वैज्ञानिक साजिशों की एक टेपेस्ट्री है, जो उन लोगों के लिए एक अलौकिक अनुभव बनाने के लिए एक साथ बुनी गई हैं जो यहां भटकने का साहस करते हैं। कहा जाता है कि मोराकी बोल्डर्स बीच की नरम रेत पर कदम रखें और आप देवताओं और पौराणिक प्राणियों की कहानियों में खुद को डूबा हुआ पाएंगे। माओरी किंवदंती के अनुसार ये शिलाखंड ईल टोकरियों, कैलाबाश और कुमारा के अवशेष हैं, जो पैतृक डोंगी अरायतेउरु के मलबे से बहकर तट पर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे पेट्रीफाइड लौकी और खाद्य कंटेनर थे, जो चालक दल द्वारा देवताओं की अवज्ञा के लिए सजा के रूप में समुद्र द्वारा बदल दिए गए थे। एक और पौराणिक कथा में इन चट्टानों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, क्योंकि ईल टोकरियों के अवशेष एक महान नौकायन डोंगी ओनेनुकू के मलबे से बहकर राख हो गए थे, जो पूर्वज राकाए होटू को न्यूजीलैंड ले गया था। आई नो, ये मिथक दिमाग में घुस नहीं रहे होंगे, मगर यही सब कहानियां हैं जो इन शिलाखंडों को पवित्रता और श्रद्धा की भावना से भर देते हैं और आगंतुकों को युगों युगों से गूंजती प्राचीन कहानियों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सरल भाषा में अगर कहूं तो कहा जाता है कि जैसे ही यहां सूर्यास्त होता है, इन पत्थरों पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है, जो यहां आने वाले आगंतुकों को विस्मय और श्रद्धा की भावना महसूस कराती है। कुछ लोगों का मानना है कि मोराकी बोल्डर्स में रहस्यमय ऊर्जाएं हैं, जो उनका सामना करने वालों को आशीर्वाद या श्राप देने में भी सक्षम है। आगंतुकों के लिए इन पत्थरों का पक्ष लेने की उम्मीद में यहां प्रसाद छोड़ना या अनुष्ठान करना असामान्य नहीं है।
स्थानीय मछुआरे अक्सर यहां समुद्र में होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते रहते हैं और उनके लिए वे इन पत्थरों का प्रभाव बताते हैं, अचानक आने वाले तूफानों से लेकर अकथनीय धाराओं तक। मोराकी बोल्डर्स बीच के आसपास की किंवदंतियां उन रहस्यमयी शक्तियों की याद दिलाती हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। मोराकी बोल्डर्स के आसपास के मिथक और मान्यताएं कल्पना को मोहित कर सकती हैं, लेकिन विज्ञान उनके अस्तित्व के लिए अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये विशाल गोलाकार ठोस पदार्थ लाखों वर्षों में ठोस अपक्षय नामक प्रक्रिया के माध्यम से बने हैं। कहानी लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले शुरू होती है, जब मिट्टी और गाद से बनी तलछटी चट्टानें समुद्र तल पर जमा हो गईं। समय के साथ कैल्साइट और सिलिका जैसे खनिज तलछट के माध्यम से रिश्ते रहे और धीरे धीरे इसे एक साथ जोड़ते गए। मोराकी बोल्डर्स बीच सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी जगह है जहां मिथक और विज्ञान आपस में मिलते हैं, जो आगंतुकों को कल्पना और खोज की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करते हैं। चाहे आप यहां के तटीय हवाओं के माध्यम से फुसफुसाती प्राचीन किंवदंतियों या सतह के नीचे छिपे वैज्ञानिक चमत्कारों की ओर आकर्षित हों, एक बात निश्चित है कि मोराकी बोल्डर्स बीच हमेशा रहस्य और आश्चर्य का स्थान बना रहेगा, जहां वास्तविकता और कल्पना आपस में जुड़ी हुई हैं। नंबर 5, नर्क द्वार, तुर्कमेनिस्तान। लोगों के मन में नरक के दरवाजे को लेकर कई सवाल हैं। दुनिया भर के असंख्य दरवाजों में नर्क का द्वार ही एकमात्र ऐसा है जिसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हां, देखने की मन में उत्सुकता खूब है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में वास्तव में नरक का दरवाजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान को नरक का दरवाजा माना जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बने इस गड्ढा में एक गैस क्रेटर है, जिसमें से मीथेन गैस की वजह से आग निकल रही है, और अपने इसी रहस्य के चलते यह जगह सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण बना हुआ है। तुर्कमेनिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और 70 के दशक की शुरुआत में यहां प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता लगा था। तब रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा था और इसे दूर करने में गैस के भंडार से मदद मिल सकती थी, और इसलिए प्राकृतिक गैस निकालने की होड़ में साल 1971 में यहां बड़ा विस्फोट हो गया, और उस विस्फोट से यह खुदाई की जगह धंस गई और यह गड्ढा बना, जिसे आज डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। हादसे में मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया। उन्होंने गड्ढे के सिरे पर आग लगा दी और वैज्ञानिकों का अनुमान था कि गैस के खत्म होते ही आग बुझ जाएगी और वे अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आज पूरे 50 साल बीतने के बाद भी आग वैसे ही जल रही है। यह जिस गड्ढे में आग जल रही है वह 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इससे जलने पर निकलने वाली मीथेन और सल्फर की बदबू इस इलाके में काफी दूर तक फैली रहती है। यह आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें कई मीटर की ऊंचाई तक उठती रहती हैं। साथ ही गड्ढे के भीतर खौलती हुई मिट्टी भी दिखाई देती है। इस गड्ढे के आसपास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, और इसी वजह से स्थानीय लोग इस गड्ढे को नर्क का द्वार कहते हैं। लोगों ने इस गड्ढे को नर्क का द्वार कहने के पीछे की वजह यह बताई है कि नर्क में भी ऐसी ही भीषण आग निकलती रहती है। नंबर 6, शेफचॉइन का नीला शहर। मोरक्को के ऊबड़ खाबड़ रिफ पहाड़ों में बसा एक ऐसा शहर है जो किसी भी अन्य शहर से अलग है। एक ऐसी जगह जहां हर कोने को नीले रंग से रंगा गया है, जहां मिथक, मान्यताएं और रहस्य आपस में जुड़कर संस्कृति और इतिहास की एक मनमोहक तस्वीर बनाते हैं। मोरक्को के ब्लू पर्ल शेफचॉइन में आपका स्वागत है, जहां कल्पना के साथ वास्तविकता धुंधली हो जाती है और हर गली आपको आश्चर्य की दुनिया में ले जाती है। किंवदंती है कि शेफचॉइन की स्थापना 15वीं शताब्दी में स्पेनिश रिकोनक्विस्टा से भागकर आए निर्वासितों द्वारा की गई थी। पहाड़ों में शरण की तलाश में उन्होंने नीले रंग के साथ मिश्रित सफेद चूने का उपयोग करके अपने घर बनाए थे। माना जाता है कि यह परंपरा
यहूदी निवासियों से आई थी, जो नीले रंग को आकाश और स्वर्ग से जोड़ते थे। सदियों से इमारतों को नीले रंग से रंगने की प्रथा शहर की संस्कृति में गहराई से शामिल हो गई है, जो पवित्रता, आध्यात्मिकता और बुराई से सुरक्षा का प्रतीक है। स्थानीय लोक कथाएं शेफचॉयन की पहचान के ताने बाने में जादू और रहस्य की कहानियां बुनती हैं। कहा जाता है कि जिन्न इस्लामी पौराणिक कथाओं के अलौकिक प्राणी शहर के छिपे हुए कोनों में निवास करती हैं, इसके रहस्यों की रक्षा करती हैं और उन्हें चाहने वालों को आशीर्वाद देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन अलौकिक प्राणियों का सामना किया है। उनकी उपस्थिति नीली रंगी हुई सड़कों पर सरसराती हुई हल्की हवा या शहर के फव्वारों की सतह पर नाचती झिलमिलाती रोशनी में महसूस हुई है। हालांकि ये कहानियां काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन ये मोरक्कन संस्कृति में नीले रंग के गहरे आध्यात्मिक महत्व को बयां करती हैं। प्राचीन मस्जिदों की नीली टाइलों से लेकर पारंपरिक बर्बर कपड़ों के कोबाल्ट रंग तक, नीला रंग लंबे समय से इस क्षेत्र में शुद्धता, आध्यात्मिकता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मिथक और किंवदंतियों के दायरे से परे शेफचॉयन का नीला शहर अपने स्वयं के रहस्यों को छुपाता है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चकित करता है। ऐसी ही एक पहेली मानव मस्तिष्क पर नीले रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में छिपी है। अध्ययनों से पता चला है कि नीले रंग के संपर्क में आने से मानस पर शांत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तनाव और चिंता का स्तर कम हो सकता है। शांत नीले रंग के समुद्र से घिरे शेफचॉयन के मामले में आगंतुक अक्सर इसकी सड़कों पर घूमते हुए शांति और आंतरिक शांति की भावना महसूस करते हैं। इसके अलावा शेफचॉयन की वास्तुकला में नीले रंग की व्यापकता ने कुछ लोगों को शहर की जलवायु पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। हल्के रंग जैसे कि सफेद और पेस्टल सूरज की रोशनी और गर्मी को प्रतिबिंबित करने के लिए जाने जाते हैं, जो गर्म मौसम में इमारतों को ठंडा रखते हैं। क्या शेफचॉयन की नीली दीवारें शहर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे चिलचिलाती उत्तरी अफ्रीकी धूप से राहत मिल सकती है? हालांकि ये सिद्धांत काल्पनिक बने हुए हो सकते हैं, लेकिन ये शेफचॉयन की नीली दीवारों के रहस्य में साजिश की एक और परत जोड़ने का काम जरूर करते हैं। चाहे दैवीय योजना हो या वैज्ञानिक घटना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीले रंग का इस शहर और इसके निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, हिल ऑफ क्रॉसेस। हिल ऑफ क्रॉसेस की उत्पत्ति मिथक और किंवदंतियों में डूबी हुई है, जो सदियों पुरानी है, जब लिथुआनिया एक मूर्ति पूजक भूमि थी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह पहाड़ी कभी एक पवित्र स्थल थी, जहां प्रकृति और उर्वरता के देवताओं का सम्मान करने के लिए बुतपरस्त अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते थे। हालांकि लिथुआनिया में ईसाई धर्म के आगमन के साथ पहाड़ी में परिवर्तन आया। ईसाई मिशनरियों ने अपने विश्वास को फैलाने की कोशिश करते हुए ईसा मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में पहाड़ी के ऊपर क्रॉस बनाना शुरू कर दिया। समय के साथ पहाड़ी पर क्रॉस रखने की परंपरा बढ़ती गई। प्रत्येक क्रॉस एक प्रार्थना, प्रतिज्ञा या प्रियजनों की याद का प्रतिनिधित्व करता था। किंवदंती है कि क्रॉस हिल में रहस्यमय शक्तियां हैं, जो खुले दिल से यहां आने वालों की इच्छाएं पूरी करने में और उन्हें आशीर्वाद देने में सक्षम हैं। दूर दूर से तीर्थयात्री अपने जीवन में सांत्वना, उपचार और दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में इस पहाड़ी की यात्रा करते रहते हैं। हिल ऑफ क्रॉसेस का आध्यात्मिक महत्व निर्विवाद है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लंबे समय से इस स्थल से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं से चिंतित हैं। ऐसी ही एक पहेली पहाड़ी के ऊपर क्रॉस के अकथनीय गुणन में निहित है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा पहाड़ी पर क्रॉसों की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद रातों रात नए क्रॉस प्रकट होते रहते हैं। कुछ लोग इस घटना का श्रेय उन तीर्थयात्रियों की भक्ति को देते हैं, जो अपनी छाप छोड़ने और आशीर्वाद लेने के लिए इस पहाड़ी की यात्रा करते हैं। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ी में रहस्यमय शक्तियां हैं, जो क्रॉस के प्रसार को प्रोत्साहित करती हैं। इन सब के अलावा पहाड़ी पर क्रॉस छोड़ने की परंपरा किसी अलौकिक ताकतों के बजाय
सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा कायम रखी जा सकती है। पहाड़ी पर एक क्रॉस जोड़ने का कार्य लिथुआनियाई परंपरा में गहराई से निहित है, जो विश्वास व्यक्त करने और ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में पीढ़ियों से चला आ रहा है। विश्वासियों के लिए यह पहाड़ी एक पवित्र स्थान बनी हुई है, जहां प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है, चमत्कार होते हैं और विश्वास की शक्ति वैज्ञानिक समझ से परे है। नंबर 8, विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। सैन जोस, कैलिफोर्निया के मध्य में मिथकों, विश्वासों और रहस्यों से घिरा एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, जो अपने भूल भुलैया गलियारों, कहीं न जाने वाली सीढ़ियों और दीवारों पर खुलने वाले दरवाजों के साथ, यह विंचेस्टर राइफल भाग्य के उत्तराधिकारी विलियम विर्ट विंचेस्टर की विधवा सारा विंचेस्टर की रहस्यमय विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के केंद्र में विलियम विर्ट विंचेस्टर की विधवा, विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी के उत्तराधिकारी सारा विंचेस्टर की सम्मोहक किंवदंती है। लोकप्रिय धारणा के अनुसार सारा विंचेस्टर ने अपने पति और नवजात बेटी की असामयिक मृत्यु के बाद इस विशाल हवेली में शरण ली थी, लेकिन बाद में विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के भूल भुलैया के निर्माण की अनसुलझी पहेली उसके निर्माणकर्ता सारा विंचेस्टर के चारित्रिक जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि सारा की यह मान्यता थी कि उसके परिवार के उत्तराधिकारियों की आत्माएं उसे परेशान कर रही हैं और उन आत्माओं की शांति के लिए उसे एक महल का निर्माण करवाना पड़ेगा, जिसका कार्य कभी खत्म ना हो। फिर सारा इस महल को विस्तारित करती रहीं और नतीजतन एक विशाल लेब्रिंथ की शैली में इस महल का निर्माण होता रहा और फलस्वरूप महल का निर्माण लगभग 38 सालों तक चला और परिणाम स्वरूप हवेली सीढ़ियों, दरवाजों और कमरों की एक विस्मयकारी भूल भुलैया बन गई, जो प्रतिशोधी आत्माओं को भ्रमित करने और रोकने के लिए बनाई गई थी। ऐसा कहानी में बताया गया है। विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस के आसपास के कुछ मिथकों के खंडन के बावजूद इसके वास्तुशिल्प चमत्कार आगंतुकों को चकित करते रहते हैं। दरअसल हवेली में 160 से अधिक कमरे हैं, जिनमें गुप्त मार्ग, छिपे हुए कक्ष और कहीं न जाने वाली सीढ़ियां शामिल हैं। अब अगर मिथकों से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें, तो मिथकों के अलावा हवेली के भूल भुलैया डिजाइन ने व्यावहारिक उद्देश्यों को पूरा किया होगा, जैसे सारा विंचेस्टर की सुरक्षा और उसके कर्मचारियों के लिए गोपनीयता प्रदान करना। इस महल की गलियारों और सीढ़ियों की चक्करदार श्रृंखला भी अवांछित मेहमानों या जिज्ञासु घुसपैठियों को रोक सकती है, जो इस विशाल संपत्ति में सुरक्षा का काम करती हैं। नंबर 9, सालर डी उयुनी। बोलिविया में सालर डी उयुनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। यह समुद्र तल से लगभग 3656 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पठार के लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही यह बोलिविया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र भी है। यहां पर दुनिया भर से पर्यटक इस विशाल सफेद मैदान को देखने आते रहते हैं और यहां इस सफेद मैदान के बीच ज्वालामुखीय चट्टानें छोटे द्वीपों की तरह दिखाई देती हैं। नमक का यह मैदान लगभग पूरी तरह समतल है। किसी एक जगह से दूसरी जगह की ऊंचाई में 1 मीटर से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। बारिश होने पर या पास की झील से पानी का बहाव होने पर यह इलाका एक विशाल झील में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से सालर डी उयुनी घूमने का सबसे सही समय बारिश के मौसम के ठीक बाद का है, क्योंकि इस दौरान नमक के इस मैदान के ऊपर पानी की पतली परत इसे एक विशाल आईने में बदल देती है, जिसमें बादल चलते हुए नजर आते हैं। नंबर 10, विशाल बुद्ध। चीन में सिचुआन प्रांत के हरे भरे परिदृश्य के बीच एक विशाल आकृति स्थित है, जो समय और स्थान से परे है, जिसे लेशान का विशाल बुद्ध कहा जाता है। 3 नदियों के संगम की ओर देखने वाली चट्टानों में उकेरी गई यह स्मारकीय प्रतिमा न केवल प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि आध्यात्मिक श्रद्धा का भी प्रतीक है, जो मिथकों, विश्वासों, रहस्यों और सवालों से भरी हुई है, जिसने पीढ़ियों से सबको मोहित कर रखा है। किंवदंती है कि 1200 साल पहले तांग राजवंश के दौरान
यह क्षेत्र अशांत जल से त्रस्त था, जिसमें अनगिनत नाविकों और मछुआरों की जान चली गई थी। इस अराजकता के जवाब में हाइटोंग नाम के एक भिक्षु ने पानी को शांत करने और लोगों की रक्षा के लिए चट्टान के किनारे एक विशाल बुद्ध की मूर्ति बनाने का साहसिक विचार किया। संदेह और उपहास का सामना करते हुए हाइटोंग दृढ़ रहा और अंततः स्थानीय लोगों और यहां तक कि सरकार को भी अपनी भव्य दृष्टि का समर्थन करने के लिए राजी किया। सदियों की पूजा और विद्वानों की जांच के बावजूद लेशान के विशाल बुद्ध ने खुद को रहस्य में छिपा रखा है, जो खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को इसके रहस्यों को जानने के लिए हर समय प्रेरित करता रहा है। सबसे स्थायी रहस्यों में से एक, प्राचीन कारीगरों द्वारा ऐसी विशाल आकृति को उकेरी गई चट्टानों में उकेरने के लिए नियोजित सटीक इंजीनियरिंग तकनीक है, जो फिलहाल के किसी भी इंसानी दिमाग में एक उलझन पैदा कर देता है। फिलहाल अब यह वीडियो समाप्त होता है और अब आप अगले वीडियो के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। साथ ही अगले वीडियो में अगर किसी स्पेशल जगह का जिक्र चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपकी हर राय का हम बारीकी से ध्यान रखते हैं, कोशिश जरूर करेंगे। नमस्कार। रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।